एपिसोड की शुरुआत राघव द्वारा पद्मा से अंजलि का हालचाल पूछने से होती है। पद्मा राघव को बताती है कि अंजलि को लकवा मार गया है। राघव कहता है कि ये झूठ है और बताता है कि युवराज ने कल अंजलि से फोन पर बात की थी। पद्मा मन ही मन सोचती है कि युवराज ने आरती से फोन पर बात की थी। फिर वो राघव से कहती है कि ये सिर्फ एक गलतफहमी है। राघव पद्मा से कहता है कि वे कल घर आ रहे हैं। पद्मा राघव को ये कहकर न आने के लिए कहती है कि कल शादी है। राघव पूछता है कि वह किसकी शादी की बात कर रही है, लेकिन पद्मा फोन काट देती है। राघव युवराज को बताता है कि कुछ गड़बड़ है और जोर देकर कहता है कि उन्हें कल जाना चाहिए। युवराज सहमत होता है और स्थिति पर टिप्पणी करता है। बाद में युवराज अमन की तस्वीर देखता है और मन ही मन कहता है कि यहाँ कोई नहीं जानता कि उसने ही उसे मारा था। युवराज आगे कहता है कि उसका अमन को मारने का कभी इरादा नहीं था, बल्कि वो उसकी पत्नी अंजलि को मारना चाहता था। अमन बस बीच में आ गया। इस बीच आरती अपनी हल्दी की रस्म में नाच रही है और अवस्थी परिवार इस अवसर का जश्न मना रहा है। सोनल वेद से पूछती है कि क्या वह तैयार है। वेद हाँ कहता है। सोनल उसे बताती है कि बारात तैयार है। वेद कहता है कि वह अपनी माँ की पेंटिंग अपने साथ ले जा रहा है। सोनल एक कपड़े के नीचे छिपे हुए कैनवास को देखती है और वेद से इसके बारे में पूछती है। वेद कहता है कि ये आरती के लिए एक उपहार है और एक टिप्पणी करता है। उदय और प्रताप वेद के पास आते हैं। उदय पूछता है कि क्या वह तैयार है। वेद अपनी माँ की पेंटिंग को देखता है और उससे कहता है कि वह आज इस घर की बहू को ला रहा है और उसका आशीर्वाद मांगता है। उदय और प्रताप वेद पर भड़क जाते हैं, इस बात से निराश कि वो बार बार कहता है कि आरती परिवार में शामिल होने जा रही है। वेद इस पर टिप्पणी करता है। राघव अपने परिवार के साथ अवस्थी के घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। महक पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। राघव जवाब देता है कि वो अंजलि से मिलने जा रहा है। राघव कहता है कि युवराज ने अंजलि से फोन पर बात की है और अगर वो ठीक हो गई है तो वो अमन की विधवा पत्नी होने के नाते संपत्ति में हिस्सा मांगने आ सकती है। ऐसा कुछ जिसकी वह इजाजत नहीं दे सकता। वह जाने की तैयारी करता है। महक उसे रोकती है और परिवार की परंपरा याद दिलाती है, किसी रिश्तेदार के घर खाली हाथ नहीं जाना, और जोर देकर कहती है कि चूंकि अंजलि घर की बहू है इसलिए उन्हें कम से कम मिठाई तो लेनी ही चाहिए। वह राघव से अनुरोध भी करती है कि हो सके तो अंजलि को घर ले आए। राघव महक पर भड़क जाता है, कहता है कि ये संभव नहीं है और उसकी बात ठुकरा देता है। वह और बाकी लोग चले जाते हैं। महक को चिंता होती है कि राघव और बाकी लोग अंजलि का अपमान करेंगे। वह पद्मा को चेतावनी देने का फैसला करती है और उसे फोन करती है। काली फोन उठाती है। महक पूछती है कि क्या अंजलि या पद्मा उपलब्ध है। काली कहती है कि पद्मा नहीं आ सकती क्योंकि वह आरती की शादी की तैयारियों में व्यस्त है। प्रीकैप: युवराज, भजन, अभय और राघव कार्यक्रम स्थल पर आरती से टकराते हैं और उसे अंजलि समझ लेते हैं।